हेलो गाइस। लास्ट मेरा मोटिवेशनल वीडियो जिसने देखा उसको बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस, मुझे लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है। मुझे है, सबको है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ गई तो हम तो सब नॉर्मल इंसान हैं, हमें तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मोटिवेशन सबको चाहिए गाइस, आजकल तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लाइफ में, कि अगर कोई हमको मोटिवेट ना करे, ओके, या फिर हम दो चार मोटिवेशनल लाइन ना सुन ले, स्पीच ना सुन ले, तुम्हारे अंदर का ना कलाकार नहीं जागता। बात सिर्फ इतनी सी है। तो कहने का मतलब, अगर हमने कोई गोल सोचा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का कोई पर्पस है और उसको हम पूरा करना चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को, किसी काम को कर रहे हैं और उस काम को करते करते हम थक जाते हैं, जब उसमें हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं यार चलो छोड़ो, जाने दो, ये काम हम नहीं करते हैं, या फिर हम किसी और चीज़ को ट्राई करते हैं, शायद उसमें हम कुछ अच्छा अचीव कर सकें। पर गाइस, बात तो ये है ना, अगर हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंट होकर करते हैं तो एक ना एक दिन वो उस चीज़ में हमको अच्छे रिज़ल्ट मिलते ही मिलते हैं। या फिर अगर किसी चीज़ में आपको फेलियर मिल भी रहा है तो उससे आपको एक सीख मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें मुझे अचीवमेंट तो कुछ खास नहीं मिली, हाँ, पर हाँ, कुछ काम करने का तरीका मैंने सीखा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो मैंने गलतियाँ की उसको मैंने नहीं करनी चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसा मैंने सीखा। तो अभी लाइफ का एक और गोल चूज़ करके रखा है, ताकि उसमें मैं उस गोल को मैं अचीव कर सकूं। तो अचीवमेंट अगर हमें चाहिए तो मोटिवेट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आधे रास्ते में हमारी हिम्मत दम तोड़ देती है कि अब तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं टाइम टू टाइम खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ। और मेरी मोटिवेशन ये होती है, अगर मेरी लाइन सुनकर अगर दो लोग और मोटिवेट हो रहे हैं, अगर उनमें भी ये बात, उनमें भी ये मतलब उनकी ये इच्छा बाहर निकलती है कि हाँ, हमें भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कहीं तक पहुंचना है, और उसके लिए हमें हार्ड वर्क करनी है और दिल से मेहनत करनी है, तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें सुनकर अगर दो लोग अपने वर्क को लेकर सीरियस हो रहे हैं तो उससे बड़ी चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। तो गाइस, आप अपनी लाइफ में सीरियस रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, और एक चीज़ को कंसिस्टेंट होकर करिए। चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, मे बी यूट्यूबर, मे बी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मतलब कुछ भी अगर आप बनना चाहते हो, ओके, इवन आप स्टूडेंट हो, 10th के, +2 के, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हो तो पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई में ना ज़्यादा देखो तो मन नहीं लगता, या फिर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ज़्यादा फेयर में होते हैं। यार, हम कैसा बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, अच्छा आएगा, डिफ़िकल्ट होगा, इजी होगा, या फिर वो चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी या नहीं आएंगी जो हमने लर्न किया है, या फिर आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाएगा। बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का फियर सब में होता है, मुझ में भी बहुत था, सीरियसली मुझ में भी बहुत था। बट क्या था ना, कि मैं एक चीज़ सोचकर हमेशा लर्न करती थी, कुछ भी हो जाए मैं पूरा पेपर अटेंड कर कर आऊँगी, सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखूँगी, और जो भी मैं
पढ़ती थी, ठीक है, उसको उसके जो मेन पॉइंट थे उनको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करती थी, ठीक है, और कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ कर याद कर सकूं, रट्टा मार कर नहीं, समझ कर। क्योंकि जिस चीज़ को हम समझ जाते हैं उसे भूला नहीं जाता, वो भूल ही नहीं सकते हम लोग। अगर हम रट्टा मारेंगे ना तो डेफिनेटली हम उसे भूल जाएंगे। हम घबराहट के मारे भूल जाएंगे, हम डर में भूल जाएंगे, एक्साइटमेंट में भूल जाएंगे, लेकिन हम भूलेंगे ज़रूर अगर आपने रट्टा मारा है तो। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को समझ कर याद किया है तो आप उसे भूल नहीं सकते। और उससे समझकर अगर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो ना, किसी क्वेश्चन को अगर आपने समझा है और आप उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो, तो आप ये मत सोचो कि आप जो अपने 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 वर्ड्स में उसको उस क्वेश्चन को लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्वेश्चन आपने समझा है, उसका आंसर क्या है वो आपके माइंड में है, बट आप वो जो आपकी टीचर ने लिखवाया वैसे वर्ड टू वर्ड आप नहीं लिख रहे हो। बट नो प्रॉब्लम, आप अपने वर्ड्स में लिखो। इसका मतलब ये थोड़ी आप छोड़ कर आने से तो अच्छा है ना कि आप उस क्वेश्चन को लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसको लिखो और देखना जो आप समझकर और जो आप समझकर लिखोगे ना उसमें और आपके रट्टा मारने के उसमें बहुत फ़र्क होगा और आपके मार्क्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मोटिवेट रहिए, अपनी लाइफ के गोल को, पर्पस को याद रखिए, अपने दिमाग में बिठाइए, हर एक मुश्किल को टैकल कीजिए, ओके, और दिल से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके, और अपनी लाइफ को एक मुकाम पर लेकर जाइए ताकि हाँ लोग कहें कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो किसी को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।